नहीं है अनुज कपाड़िया की बेटी राही, आज अनुपमा ने दिखा दिया उसे आईना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही अनुज एकेडमी खोल के बैठी है, अनुज की फोटो लगा के परफॉर्मेंस करती है। अनुज कर रही है, आजकल ज्यादा ही कर रही है, क्योंकि अनुज एक ऐसा उसके लिए जरिया है इमोशनल वैल्यूज इकट्ठी करने का, खास करके अनुपमा से, कि उसको लगता है कि मम्मी खेलने से पहले, लड़ने से पहले, कंपटीशन में आने से पहले ही हार जाए। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। अनुपमा जब अपने पे आती है तो अनुपमा बड़े बड़ों को पानी पिला देती है, और अब बारी राही की है। आज जो अनुपमा ने मंदिर में राही को रिमाइंडर लगाया, उसमें से एक ही बात सामने आई कि तू अनुज कपाड़िया की बेटी नहीं है। जो अनुपमा ने डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कह दिया। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो राही जब ये बात कहती है, जो हमने मंदिर में सीन देखा, पंडित जी के कहने के बावजूद भी किसी ने पंडित जी की इज्जत नहीं रखी कि क्लेश मत करो मंदिर में। लोगों को मंदिर में शांति मिलती है, राही को अशांति मिलती है। ये फर्क है राही का, उसकी नेचर का और बाकी खानदान का। खैर जो भी था वो था। तो यहां जब कहती है कि मैं अनुज कपाड़िया की बेटी हूं, मेरे पॉप जो भी डायलॉग मारा राही ने, और अनुपमा का डायलॉग बहुत सही था कि वो मेरे पति थे भाई पहले, तू तो बाद में आई, कि पहले आ गई थी, कि पहले अनुज ने तुझे अडॉप्ट कर लिया था क्या? तू मुझे मिली थी मेरे ससुराल में आते ही, क्या था? यही मतलब था अनुपमा का कि मैं पहले आई, तू बाद में आई। और अनुज कपाड़िया की जिद तो तूने देख ली कि जीतने के लिए या जो भी है, और बाकी जो क्वालिटीज अनुपमा ने एक एक करके गिनाई, अभी तो और भी क्वालिटीज बाकी थी जो अनुपमा गिना सकती थी, मगर उसी में अनुपमा ने यह बता दिया राही को कि तू अनुज कपाड़िया की बेटी नहीं है। वो तेरे पॉप जरूर है, वो कह सकते हैं कि ये मेरी बेटी है, चाहे बिगड़ी हुई सही, मगर मैंने अडॉप्ट किया, वो मेरी बेटी है, मगर तू उनकी बेटी नहीं है, क्योंकि तूने बेटी बनने की कोई भी बात पूरी नहीं की। अगर अनुपमा पुराने पापों को लेके आती कि कैसे तूने हम दोनों को अलग किया, कैसे तूने अनुज का प्यार उससे छीना, क्या क्या नहीं किया तूने अनुज को तंग करने के लिए, फिर भी वो अपनी बेटी मानते रहे आखिरी सांस तक, जब तक वो अनुपमा अनुज के साथ थे, अनुपमा राही के साथ थे। उन्होंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया, बल्कि भरपूर प्यार दिया। अनुपमा को सेकेंडरी कर दिया इसको बेटी बनाने के चक्कर में। मगर तू बेटी कहां है? बहुत सही कहा अनुपमा ने। जो गुण अनुपमा ने गिनाए वो बहुत ज्यादा दिल को छू गए, क्योंकि इन्हीं गुणों के साथ सब लोग अनुज को पसंद करते हैं। लोगों के प्रति हम्बल होना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, किसी को नीचा ना दिखाना, किसी से बदतमीजी ना करना। आपको याद होगा एक सीन जिसमें अनुज ने लीला बा को सुनाया था। बहुत पेशेंस के बाद, बहुत सुनने के बाद उन्होंने लीला बा को 4 बातें सुनाई थी, वो भी एक रिस्पेक्ट के दायरे में। मगर ये राही क्या करती है? राही तो इनको ठारीस की बेटी लगती है, ख्याति की बेटी लगती है, जिसके ऊपर फिल्टर है ही नहीं। अनुज तो ऐसा था ही नहीं, तो कौन से अनुज की बेटी है तू? अनुपमा का साफ मतलब था कि अनुज की बेटी बनना है तो जीत के लिए लड़, किसी को हराने के लिए मत लड़। इज्जत करना सीख, बदतमीजी करना मत सीख। ये बेसिक गुण जो अनुज से सीख ले तो अनुज की बेटी मैं मान लूंगी तुझे। तो बहुत अच्छा सीन था दोस्तों। राही ने इसका आईना भी देखा, थोड़ा सा जो उसका डायलॉग आया कि मेरी माँ भी है, मेरी गुरु भी है, बहुत दिनों बाद सुना, मतलब सुना ही नहीं था पहले तो एकदम से माही को रिएक्ट किया, बाकी ख्याति को भी रिएक्ट किया, और ख्याति ने नफरत की बात की तो उसने कहा कि रिश्ता तो है, अगर नफरत का ही सही, रिश्ता तो है ना, माँ तो है ना वो मेरी, इससे थोड़ी इनकार कर सकते हो। तो ये डायलॉग आने का मतलब यही है कि उसने अनुपमा की बातों को सुना, आईना थोड़ा सा ही सही मगर देखा जरूर। तो बढ़िया सीन था दोस्तों, और ये आज अनुपमा ने साबित कर दिया कि तू अनुज की बेटी नहीं है। तो अपनी बात तो अनुपमा करे ही क्या। तो मजेदार था, क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।